जापान एक ऐसा देश जो अपने डिसिप्लिन, अपने एथिक्स और अपने कल्चर के लिए जाना जाता है और ये उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन्हें लोग पीसफुल कंट्री कहते हैं। लेकिन जापान का एक ऐसा घिनौना इतिहास था जिससे वो खुद शर्मिंदा है और आज भी उस पर खुल के बात नहीं करते। जापानियों ने 1931 में मंचूरिया पे हमला करके युद्ध की शुरुआत की थी और 1937 में उसने चीन पर आक्रमण करके उस पर कब्जा किया था। पर चीन पर कब्जा करने के बाद जापानियों ने जो उनके साथ किया वो हैवानियत से कम नहीं था। आज कुछ बातें ऐसी होंगी जो शायद आपको विचलित कर दें, पर इतिहास के इन पन्नों को आप जरूर सुने। कब्जा करने के बाद जापानियों ने चीनी लोगों पे जितने भी अत्याचार किए उनमें से शायद कोई भी यूनिट 731 जितना घृणित और खौफनाक नहीं था। यूनिट 731 जापानियों की एक सीक्रेट बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर डिपार्टमेंट थी, जिसका उद्देश्य ऐसे खतरनाक जैविक और रासायनिक यानी कि बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार बनाना था जिससे कि वे आने वाले युद्ध में अपने दुश्मनों पर कहर बरसा सके। इन जैविक हथियारों के परीक्षण के लिए चीनी, कोरियन, मंगोलियन और रशियन लोगों का इस्तेमाल बेहद ही डरावने तौर पर किया गया था। एक जीवित शरीर की दर्द की सीमा, उसके दर्द को सहने की शक्ति, शरीर पर छोटे से लेकर बड़े चोट के दर्द के असर को जानने के लिए मासूम चीनी बंधकों के शरीर को जीवित ही चीरा फाड़ा जाता था, और वे भी बिना किसी एनेस्थीसिया के। इसे मेडिकल टर्म में विविसेक्शन कहा जाता है। हजारों चाइनीज आदमी, औरत, बच्चों और किसानों को जानबूझ के कॉलेरा और दूसरी महामारी फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस से इन्फेक्ट कराया जाता था, और उनके मरने के बाद उनके अंदरूनी अंग को निकालकर उन अंगों पर परीक्षण किया जाता था। नए नए हथियारों की प्रभावशीलता जांचने के लिए यूनिट 731 बंदियों को फायरिंग रेंज पर एक साथ इकट्ठा करते और उन्हें कई जापानी हथियारों जैसे बोल्ट एक्शन राइफल, मशीन गन और ग्रेनेड द्वारा अलग अलग रेंज पर उड़ा दिया जाता। फिर मृत कैदियों के शरीर पर घाव के पैटर्न और प्रवेश की गहराई की तुलना की जाती। गैंग्रीन जैसी गंभीर बीमारी को समझने के लिए कई हजारों मासूमों की उंगलियों, अंगूठों और कई अंगों को एक ओर से काट के दूसरी ओर लगा दिया जाता था। योशिमुरा हिसातो यूनिट 731 में एक जापानीज फिजियोलॉजिस्ट थे जो हाइपोथर्मिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इसके चलते वे बंधकों के हाथ पांव बर्फ के बीच जबरदस्ती तब तक रखवाते थे जब तक कि उनके हाथ पांव सूज के पत्थर नहीं हो जाते, और ठीक इसके बाद वे उनके नम अंगों पे गर्मा गर्म खौलता पानी डालते और कई बार तो उनके अंगों को सीधे सीधे तौर पर आग के करीब झोंक देते। जापानीज इस प्रयोग से फ्रॉस्ट बाइट जैसे इंजरी पर रिसर्च करते थे। इस दौरान औरतों पे हुए अत्याचार का वर्णन तो शायद मैं भी ना कर पाऊं। लाखों औरतों और जवान बच्चियों का जबरदस्ती शोषण कर उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया जाता था और फिर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। ये सोचकर ही काफी घृणित और मन को विचलित कर देता है। वे इसे ट्रॉमा एक्सपेरिमेंट कहते थे। इन गर्भवती औरतों को महामारी फैलाने वाले बैक्टीरिया और पेस्टिस से जबरन इन्फेक्ट कराने के बाद उनके अजन्मे बच्चों पर प्रयोग किया जाता था। किसी भी महामारी को किस तरह से शुरू करना है, उसे कैसे रोकना है, उसे कितना घातक बनाना है, उसके लिए जापानियों ने प्लेग एक्सपेरिमेंट भी शुरू किया था। ब्लैक डेथ महामारी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस का इस्तेमाल कर जापानियों ने चीनी कैदियों को संक्रमित किया और फिर उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। कुछ लोगों का इस्तेमाल इस महामारी के वैक्सीन बनाने के लिए किए जाने लगा और कुछ का प्रयोग इस महामारी के बैक्टीरिया के स्ट्रेन को और घातक बनाने के लिए किया जाने लगा। जापानियों ने हवा में उड़ने वाले फ्ली, जो कि महामारी को फैलाने वाले सबसे तेज जीवाणु होते हैं, उनसे इन्फेक्टेड कैदियों की डेड बॉडीज के खून को चुसवाया और फिर उन फ्ली को कई सारे केसिंगों में बंद कर दिया। जापानियों ने इस फ्ली से भरे केसिंग को 4 अक्टूबर 1940 में चाइना के एक गांव क्यूजो पर बॉम्बर प्लेन के द्वारा गिरवाया। केसिंग से निकले फ्ली ने महामारी फैलाई और तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर मारे गए थे। वहीं 1000 से ज्यादा लोग दूसरे गांव में भी इससे इन्फेक्टेड हो गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब युद्ध अपने अंतिम दिनों में था तो जापान ठीक ऐसा ही प्लेग अटैक अमेरिका पे करना चाहता था, पर अमेरिका द्वारा न्यूक्लियर बम गिराने के बाद जापानियों को ऐसा करने का मौका मिला ही नहीं। सोवियत आर्मी ने मंचूरिया पे कब्जा किया और जापानियों को खदेड़ दिया। जापानियों के सरेंडर करते ही यूनिट 731 का अस्तित्व भी रद्द कर दिया गया। यूनिट 731 के रिकॉर्ड चला दिए गए, काफी सारे सबूत मिटा दिए गए। पहले तो जापानियों ने यूनिट 731 की बर्बरता को मानने से साफ साफ मना कर दिया था, पर शुरुआती 90 के दशक में उन्होंने यूनिट 731 के होने का और उनके द्वारा किए गए प्रताड़ना को माना। बट आज भी वे इस पे खुल के बात नहीं करते। यूट्यूब की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यूनिट 731 से जुड़ी बहुत सारी तस्वीर और बातें मैं आपको बता तो नहीं सकता, पर आप चाहे तो इस पर ऑनलाइन आर्टिकल सर्च कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।